जय श्री राम। आज का जो सब्जेक्ट है ना, आज का सब्जेक्ट हमने प्रेम विवाह और विवाह के बाद प्रेम। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिसके ऊपर से आप ये डिकोड कर सको कि भाई इस व्यक्ति का विवाह से पहले प्रेम का संबंध दूसरे से होगा कि नहीं होगा, और विवाह के बाद क्या ये दूसरा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जा सकता है, नहीं जा सकता है। देखो, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि इन सारी चीजों को प्रमोट करूं, बट अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हो और कुंडली से अगर आपको ये जानना है, और ये आपको कब काम आ सकता है, जब आपके ही फैमिली का कोई सदस्य हो और विवाह से जुड़ने जा रहा हो और सामने वाले पक्ष की आपके पास कुंडली आए, तो ये जो ज्ञान है ना, उस टाइम आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा कि भाई सामने वाले व्यक्ति से हमें संबंध बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। उद्देश्य यही है, उद्देश्य ये नहीं है कि लोगों को मैं गुमराह करूं इस चीज को लेके। ठीक, तो पहले तो ये मैं क्लियर करना चाहता था। अब आ जाते हैं आज के सब्जेक्ट के ऊपर कि प्रेम विवाह। एक तो प्रेम विवाह यानी जो आपका प्रेम संबंध है वो विवाह में फलित होगा कि नहीं होगा, पहली कंडीशन ये है। दूसरी है कि भाई विवाह से पहले इस व्यक्ति का प्रेम संबंध होगा कि नहीं होगा, और तीसरा ये है कि विवाह के बाद ये व्यक्ति प्रेम संबंधों में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। एक एक करके इस चीज को हम समझेंगे कुंडली के माध्यम से। ठीक है, अभी समझो, प्रेम विवाह संबंध है ना, आपको पता है कुंडली में प्रेम कहाँ से देखा जाता है। ठीक, उसके लिए जो मेजर हाउसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पहला हाउस है फिफ्थ हाउस कुंडली का। ठीक, फिफ्थ हाउस से आप प्रेम संबंधों को देखते हो, लव अफेयर्स को देखते हो। दूसरी कंडीशन है सेवेंथ हाउस, क्योंकि जो संबंध बनेगा, जो रिलेशन बनेगा, वो कौन डिकोड करेगा? कुंडली का सेवेंथ हाउस। अभी समझो कि कहीं से भी इन दोनों हाउस का कंजंक्शन हो जाए। अभी पहले इसको हमें देखना है D1 चार्ट में। ठीक, D1 चार्ट यानी आपकी लग्न कुंडली। समझते हैं चार्ट के माध्यम से कि ये कैसे संबंध बना सकते हैं एक दूसरे से। ठीक, तो पहले हमें ये चेक करना है कि भाई इस व्यक्ति का रिलेशन होगा कि नहीं होगा विवाह से पहले। ठीक, तो ये कुंडली का फिफ्थ हाउस होता है, ये सेवेंथ हाउस होता है। अभी दो तीन रूल है। पहला रूल तो यही है कि ये फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, ठीक है, जो पंचम भाव का स्वामी है, वो पंचम भाव में भी बैठ जाए। ठीक, और ये जो सप्तम भाव का स्वामी है वो सप्तम भाव में ही बैठ जाए। लेट सपोज यहाँ पे अभी मैंने 5-7 लिखा है, तो वही लिख देते हैं, मेष लग्न की कुंडली बना लेते हैं। अभी यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव का स्वामी कौन होगा? पंचम भाव का स्वामी होगा 5 नंबर यानी सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। अभी सूर्य कुंडली में यहाँ बैठ जाए, फिफ्थ हाउस में ही बैठ जाए, और यहाँ पे 7 नंबर है, तो 7 नंबर का तुला का स्वामी शुक्र है। ठीक है, यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ। मंगल 1 और 8 का स्वामी होता है। ठीक है, मरकरी जो है वो 3 और 6, वीनस जो है वो 2 और 7, जुपिटर जो है वो 9 और 12 राशि का स्वामी होता है। सैटर्न जो है वो 10 और 11, सन को एक राशि दी गई है, मून को एक राशि दी गई है। ठीक, अभी पहली कंडीशन तो आपको चार्ट में ये देखना है कि भाई ये संबंध बन रहा है फिफ्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस। अगर ये हो रहा है तो पक्का ये व्यक्ति का विवाह से पहले कहीं ना कहीं प्रेम संबंध होगा ही होगा, लव अफेयर्स होंगे ही होंगे। ठीक, ये बहुत स्ट्रांगली डिकोड करता है ये कॉम्बिनेशन, ये कंडीशन इस चीज को। दूसरी चीज क्या हो सकती है? इन दोनों का एक्सचेंज हो जाए, वो भी बहुत प्रोमिनेंट संबंध है। मान लो 7वें घर का स्वामी, 7 नंबर का स्वामी शुक्र है, शुक्र आपकी कुंडली में यहाँ बैठ जाए फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस का स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य आपकी कुंडली में यहाँ बैठ जाए, ये क्या होगा? राशि एक्सचेंज हो गई। ठीक है, तो जब भी फिफ्थ और सेवेंथ का राशि एक्सचेंज हो जाए ना, तो वो भी बहुत बड़ा कंजक्शन है, यानी बहुत बड़ी होती है। ये 100% रिजल्ट देती ही देती है। तो यहाँ पे भी 99% चांसेस है विवाह से पहले प्रेम संबंध व्यक्ति का हो। अभी तीसरा जो मेजर कंजंक्शन होता है वो क्या होता है? फिफ्थ का स्वामी और सेवेंथ का स्वामी, यानी फिफ्थ लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड कुंडली में कहीं पे भी साथ में बैठ जाए। ठीक है, यानी यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड है सन प्लस वीनस, सेवेंथ लॉर्ड, इनका कंजंक्शन यानी दोनों एक ही घर में बैठ जाए कुंडली के किसी भी हाउस में। इसमें भी अगर ये कंजंक्शन बन रहा है यहाँ पे सन एंड वीनस का, सन प्लस वीनस,
पंचम भाव में, तो ये 100% ये योग बनाता है प्रेम संबंधों का। या तो फिर यहाँ पे बन जाए 7th हाउस में ही, क्योंकि उसके रिलेटेड हाउस है ना। तो ये 3 मेजर कंडीशन होती है अगर आपको ये प्रिडिक्ट करना हो किसी के चार्ट से कि भाई इस व्यक्ति का लव अफेयर कैसा होगा, मीन्स आगे वो विवाह से पहले उसका प्रेम संबंध है कि नहीं है, वो ये डिकोड करता है। ठीक, अभी वो जो व्यक्ति संबंध में है, प्यार में है, प्रेम में है किसी के, उसके साथ ही विवाह होगा, वो कैसे हम देखेंगे। देखो, विवाह के लिए जो मेजर वर्क चार्ट देखा जाता है वो है नवांश। तो अगर आपके 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड लग्न कुंडली में जो बन रहा है उसका कनेक्शन नवांश में बन जाए, कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। ये D1 चार्ट है आपका, अभी आ जाता है D9 चार्ट के ऊपर। यहाँ पे मैं एक D9 चार्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका D9 चार्ट है। अभी D9 चार्ट में भी आपके लग्न कुंडली में 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड कौन होगा, सूर्य और शुक्र। ठीक, तो नवांश में भी अगर इनकी युति हो रही हो, मान लो सन और वीनस मिल रहे हो, सन और वीनस मिल रहे हो, तो ये फिर क्या होगा ना, ये जो प्रेम संबंध है वो विवाह में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी लव मैरिज होगा इस व्यक्ति का। ठीक, उसी हिसाब से ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरा, आप D9 में ये भी चेक करो, जो D9 आपका नवांशा चार्ट है उसके अंदर के भाई जो सूर्य शुक्र D1 के तो 5th एंड 7th लॉर्ड है, बट नवांश के 5th और 7th लॉर्ड का कहीं कनेक्शन बन रहा है। अगर बन रहा है और वो शुभ प्रभाव में, यानी नैसर्गिक शुभ ग्रह उनको देख रहे हैं, तो ये ज्यादा प्रोमिनेंट कंडीशन है विवाह की, यानी जो जिसके साथ हमने प्रेम किया है उसी के साथ विवाह हो। यहाँ प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगा, देखो ये तो हमने कॉम्बिनेशन समझ लिए, वो कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है D9 चार्ट में, बट अगर उस कॉम्बिनेशन के ऊपर शनि की दृष्टि आ जाती तो वो क्या करेगा, विवाह के बाद जो प्रेम होना चाहिए ना उतना नहीं रहेगा, क्योंकि शनि क्या है, शनि विरक्ति है। जब वो इस कॉम्बिनेशन से जुड़ेगा ना, प्यार में वो डिक्रीज कर देगा, उसका जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो सारा धीरे धीरे करके वो हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो शनि की अगर दृष्टि पड़ती है आपके 5th एंड 7th लॉर्ड जो D1 में युति बना के D1 में बैठे, D9 में भी बैठे, तो शादी के बाद प्यार है ना थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गई प्रेम विवाह के बाद। अभी समझो, ये जो मैंने कॉम्बिनेशन आपको D1 में बताया ना, D9 में भी उसका कनेक्शन बन रहा है, तो 100% लव मैरिज होगी। बट अगर D9 में वो नहीं बन रहा है कनेक्शन, ठीक, D9 से वो कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो क्या होगा, प्रेम तो होगा बट वो परवान नहीं चढ़ेगा, समझ रहे हो ना, यानी वो प्रेम ही रह जाएगा, वो आगे शादी में तब्दील नहीं होगा। अभी आ जाते हैं उस केस में कि भाई विवाह के बाद व्यक्ति कहीं और रिलेशन में जा सकता है, नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको सूत्र दे रहा हूं ना, बहुत गोपनीय सूत्र है। D9 में आप क्या चेक करोगे, ये आपको सूत्र D9 में ही लगाना है, D1 में नहीं लगाना है, क्योंकि जो संबंध है विवाह, ठीक है, उसको D9 से ही देखा जाता है। तो अभी देखो, किसी भी व्यक्ति को ये कोई अच्छा काम तो है नहीं शादी के बाद कहीं और रिलेशन में आना। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति को ये चीज करनी है, आप मुझे बताओ उसमें साहस चाहिए कि नहीं चाहिए, उस व्यक्ति के अंदर साहस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी 3rd हाउस लॉर्ड D9 का मजबूत स्थिति में हो, ऐसा व्यक्ति ये पराक्रम कर सकता है। इसको पराक्रम नहीं बोलेंगे, नादा नहीं बोलेंगे, ये चीज करनी नहीं चाहिए, बट हाँ इस चीज को करने के लिए व्यक्ति को साहस चाहिए। तो साहस उसको कौन देगा, D9 का 3rd हाउस। अगर वो मजबूत कंडीशन में, मान लो यहाँ पे 8 नंबर की राशि है, मंगल बैठा है, एक तो पाप प्रभाव में, दूसरा क्या है, मंगल खुद की साइन में बैठा है। मंगल वैसे भी पावर को डिकोड करता है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ये 3rd हाउस बली होगा ना, तो वो इस व्यक्ति को वो साहस देगा जो चीज नहीं करनी चाहिए। पहली चीज तो ये। दूसरा, D9 का 7th लॉर्ड देखो, यहाँ पे मैं D9 चार्ट एक बनाता हूँ, यहाँ 8 लिखा ना, तो 6 से कुंडली स्टार्ट करते हैं। अभी क्या होगा, यहाँ 12 नंबर 7th लॉर्ड कौन बन रहा है D9 में, 12 नंबर मीन राशि, उसका स्वामी कौन है, जुपिटर, गुरु। ठीक है, तो गुरु 7th लॉर्ड त्रिशुड़ा हाउस में बैठ जाए, कैसे बैठेगा, मान लो ये 7th लॉर्ड है, त्रिशुड़ा हाउस ये होता है या तो यहाँ बैठ जाए 3rd हाउस में, या तो 6th हाउस में, या तो 10th हाउस में, या तो 11th हाउस में। मैंने क्यों त्रिशुड़ा या नहीं, उपचय भाव, क्योंकि 10th हाउस उपचय भाव में आता है, उसको मैं करेक्ट करता हूँ, त्रिशुड़ा या नहीं, उपचय भाव में बैठना चाहिए। यानी आपका जो
सप्तम का स्वामी है, 7th हाउस लॉर्ड, वो उपचय भाव में होना चाहिए। अभी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, पराशर जी का एक नियम है कि उपचय भाव में जिस भी भाव का स्वामी जाएगा उस भाव की वृद्धि करेगा। ठीक, ये व्यक्ति ने शादी तो कर ली, अभी क्या है उसका जो 7th लॉर्ड है D9 का, वो भी जाके उपचय भाव में बैठा है, किसमें वृद्धि करेगा बताओ। उसमें भी सबसे खतरनाक है वो ये 11th हाउस, क्योंकि 11th हाउस क्या दिखाता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो जब आप कुंडली देख रहे हो किसी की, तो ये दो चीजें हैं जो D9 में आपको अगर किसी के साथ विवाह होने जा रहा है तो वो एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि ये 90% चांसेस बनाते हैं ऐसी कुंडली के भाई व्यक्ति का विवाह के बाद कहीं और भी प्रेम संबंध बने। बट ये देख के फिर वो मत कर लेना, ठीक है। दूसरे और भी कई सारी चीजें होती है जिसको हमें देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कुंडली के अंदर। बट हाँ, इस केस को हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो ज्योतिष के सूत्र है वो इसके ऊपर लग रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।